नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार नीति चैनल पे। दोस्तों, बात करते हैं बिहार में जो एलआरसी अमीन की बहाली है। इस बहाली में जो अड़चनें आई हैं, जिस अड़चन के कारण वेबसाइट से लिंक हटा लिया गया है, वेबसाइट से नोटिफिकेशन हटा लिया गया है वैकेंसी का, जिसमें आप लोग को 4 वैकेंसियाँ थी। एलआरसी अमीन मतलब स्पेशल सर्वे अमीन की थी। इसके अलावा बात करें तो क्लर्क की थी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की थी और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की थी। इस सभी नोटिफि वैकेंसी के नोटिफिकेशन वेबसाइट से हटा लिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के हटाने के क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण कि ये बातें बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आज के आर्टिकल में, आज जो अखबार पत्रों के माध्यम से आर्टिकल छपे उसमें देखिए, अगर बात करें दैनिक जागरण की, तो दैनिक जागरण में ये बोला गया है कि सभी मतलब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सभी खाली पदों पर भरी जाएगी। सभी खाली पदों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भरेगी। दूसरी हम आपको दिखाएं तो आप अब देख सकते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के आर्टिकल में अगर आप देखेगा तो हिंदुस्तान के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि नवंबर 2024 तक बिहार में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो 2024 से पहले चुनाव तो हालांकि 2024 के मई में ही है, मार्च से मई तक। चलिए वो बातें छोड़ देते हैं। आपको ये युवाओं की बात है, अभी मैं युवाओं की बात से रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग को उसका बात करते हैं। तो आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि 5 ऐसे कारण जिस कारण इस वैकेंसी को फिलहाल रद्द तो नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि ये वेबसाइट से उतार लिया गया है और उसके बाद कोई नोटिस रद्द मतलब नोटिफिकेशन इस वैकेंसी को रद्द करने का नहीं आया है। तो हम इस वैकेंसी को रद्द नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करके ये वैकेंसी पुनः आएगी, इस बात का आप लोग विश्वास रखें। मैंने शिक्षा नीति जो मेरा चैनल है, उस चैनल पे मैंने कल वीडियो बनाया था, कल शाम को ही, जब ये नोटिफिकेशन उतार लिया गया था तो मैंने वीडियो बनाया था कि रद्द कर दिया गया था। तो उसका यही कारण है कि मैंने उस वीडियो में बोला है कि इसको रद्द नहीं कह सकते। नोटिफिकेशन हो सकता है 27 से पहले भी संशोधित आ जाए और 27 से फिर फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो जाए। तो आइए चलिए बात करते हैं दोस्तों इसके 5 ऐसे कारण जिसके कारण इस वैकेंसी को उतार लिया गया है या फिर नोटिफिकेशन को उतार लिया गया है। दोस्तों, सबसे पहला कारण जो इसमें आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार और विभाग के बीच में सामंजस्य नहीं है। वो इसलिए बात आ रही है दोस्तों, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 तक की बात की जा रही है कि इस वैकेंसी को, जो भी वैकेंसी ये होगी संविदा पे, इसका सर्वेक्षण का काम जो होगा वो मार्च 2024 तक होगी। अगर मार्च 2024 तक सर्वेक्षण का काम होगा दोस्तों, तो मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं कि हम नवंबर 2024 में पूरा करेंगे, और अगर बात करें विभाग की बात करें तो विभाग अपने नोटिफिकेशन में जो एम्प्लॉय अपना रिक्रूट करेगी उसको मतलब एक तरह से नोटिफिकेशन में दे रही है कि हम मार्च 2024 तक ये पूरा कर लेंगे और तब तक ही आपका जॉब रहेगा। तो मुख्यमंत्री और विभाग के बीच, बयानों के बीच ये कोई कड़ी मिलता जुलता नहीं है, जिसके कारण कि इस नोटिफिकेशन को फिलहाल विड्रॉ कर लिया गया है, ऐसा हम मान सकते हैं। दूसरा कारण है दोस्तों, जो कि आपने दैनिक जागरण के पोस्ट में देखा, उसके आर्टिकल में देखा कि इसमें बताया, मैंने आपको पहले भी एक कल वीडियो इसी चैनल पे मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि विभाग कह रही है, मतलब जो 16 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ था सरकार का, नया सरकार का, उस शपथ ग्रहण के 2 दिन बाद 18 तारीख को प्रेस नोट जारी करती है सरकार, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि 2745, और जब वैकेंसी निकली तो 2500 पदों पर ही, मतलब 300 पदों की इसमें मतलब कमी कर दी गई। और सरकार दावा करे कि हम सभी पदों पर निकालेंगे। तो हो सकता है कि इस जो अगली नोटिफिकेशन 27 तारीख से पहले या फिर 27 तारीख के बाद है, अभी इसका कोई क्लियरेशन नहीं है, लेकिन जैसे अगर आएगी तो ये हो सकता है कि जैसे ही वो नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन में सीट इंक्रीमेंट कर दिया जाए और जो खाली पद है उसको भरने की कवायद शुरू की जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सरकार ने, अगर बात करूं तो मंत्री ने बोला था कि हम 3 महीने के अंदर इस वैकेंसी को पूरा करेंगे, और ये भी बोला था कि 1 सप्ताह के अंदर वैकेंसी आएगी। तो 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन तो आ गया, लेकिन विड्रॉ कर ली गई। तो दूसरा कारण दोस्तों यही हो सकता है कि सीट इंक्रीमेंट किया जाए, जो खाली सीट और भरने वाले हैं, या फिर अमीन का पद है वो भी उसको भी ऐड किया जाए। मतलब जो अमीन स्पेशल सर्वे अमीन में भी तो नहीं, लेकिन अमीन का एक अलग से इस वैकेंसी में पिछली बार 2019 में प्रावधान रखा गया था, जिस पर कि सर्वेयर और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो अमीन की कोर्स होती है उस कोर्स वाले को बहाली किया गया था।
तो दूसरी कारण ये हो सकती है कि उन सीट इंक्रीमेंट करके और या फिर कुछ ऐड करके उनको भी सीट दिया जाए। चलिए दोस्तों, तीसरी बात करते हैं। वेबसाइट इशू भी आ रही है दोस्तों। इसमें वेबसाइट इसलिए आ रही है कि आप अगर बात करें तो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर स्लाइड हो रहा होगा। इस नोटिफिकेशन को जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसमें बोला गया है कि आप lrc.bih.nic.in पर इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्रोम में जाते हैं और lrc.bih.nic.in सर्च करते हैं तो आपको कोई भी लिंक ओपन नहीं होता है। LRC के और वेबसाइट होते हैं ओपन, जैसे state.bihar.gov.in, तो इस पर /LRC ये आपको आएगा, या फिर LRC के और भी आएंगे, भूमाप का अलग है वेबसाइट, वो सब आएंगे। लेकिन आपको इस वेबसाइट में ये नहीं दिखाई देगा lrc.bih.nic.in। आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वो नहीं आता है। पिछली बार वो वेबसाइट था लेकिन इस बार नहीं आ रहा है। तो वो इशू हो सकता है क्योंकि पिछली बार नोटिफिकेशन को यहाँ चिपका दिया गया डेट वगैरह चेंज करके, लेकिन वेबसाइट का जो प्रॉब्लम है, वेबसाइट शायद वो करप्ट हो गया है या फिर उस वेबसाइट को डिलीट कर दिया गया है, या तो उस वेबसाइट को लाया जाएगा या फिर नए नोटिफिकेशन में ये दिया जाएगा कि अब ये वेबसाइट है। अगर आप नोटिफिकेशन जो दिया गया था, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन आया था DLRS वेबसाइट है LRC का, उस वेबसाइट पे आया था, न कि lrc.bih.nic.in। तो ये गलतियाँ उसमें की गई थी, उन गलतियों को लेकर भी हो सकता है कि इसको विड्रॉ कर लिया गया हो। तीसरा, परसों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था LRC के द्वारा, जिस नोटिस के कारण कई ऐसे अमीन जो सर्वेयर थे और जिन्होंने अमीन का कोर्स कर रखा था, उनको बाहर कर दिया गया। तो वो कल और परसों भी राबड़ी आवास का घेराव उन्होंने किया और वहाँ भी इस मुद्दे को उठाया और उनसे तेजस्वी यादव भी मिले थे, जैसे रिपोर्ट आ रही है। तो ये भी कारण हो सकता है कि इस कारण भी इस वैकेंसी को तत्काल प्रभाव से फिलहाल तो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया गया है, लेकिन सभी संशोधित करके नोटिफिकेशन जरूर फिर से दिया जाए। और पांचवा कारण जो दोस्तों हो सकता है कि BTSC का कारण। BTSC अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, BTSC JEE, और BTSC JEE क्लियर नहीं होने के कारण ऐसी ही बातें आ रही हैं कि कैंडिडेट्स जिनका BTSC JEE में सिलेक्शन हो चुका था प्रीवियस रिजल्ट में, वो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। जैसे ही वो भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, ऑटोमेटिक कट ऑफ अप जाएगा और उससे जो हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी कैंडिडेट्स की कमी पड़ जाए और जो जेन्युइन कैंडिडेट है या फिर लोअर पॉइंट वाले कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाए। हालांकि इसमें वेटिंग लिस्ट की बात की गई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट की बात अगर करें तो पिछले वाले में भी किया गया था, वेटिंग लिस्ट पिछली बार जारी भी किया गया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट वालों को लिया नहीं गया। तो ये सभी पाँचों कारण हो सकते हैं जिसके कारण कि इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया गया है। सबसे मेजर कारण ये है कि सरकार और विभाग के बीच सामंजस्य नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि विभाग कहती है कि हम आपको जॉब दे रहे हैं मार्च 2024 तक, जो कि चुनाव से पहले है, 2024 के चुनाव से पहले है, और सरकार कहती है कि नहीं, हम आपको जॉब दे रहे हैं नवंबर 2024 तक। तो ये सबसे मेजर कारण इसमें हो सकता है। बाकी कारण वेबसाइट इशू वाला भी मेजर ही है, क्योंकि जिस वेबसाइट को उसने बताया था वो वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है। आप लोग सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को भी वही आएगा। एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कई लोग जो वो वेबसाइट यूट्यूब चैनल है मेरा जिस पर मैं वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ देता हूँ, शिक्षा नीति पे जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो उन्होंने बोला कि तुम नेगेटिव हो, तुम इसको रद्द कैसे बता सकते हो। दोस्तों, जब तक ये नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष नहीं आए, इसको आप रद्द ही समझिए। इसके लिए आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा। दरअसल इस नोटिफिकेशन के पीछे एक ही प्रॉब्लम है। जब नोटिफिकेशन विड्रॉ किया गया है तो नोटिफिकेशन उसको नहीं माने। जब तक आपके सामने नोटिफिकेशन है उसको आप रद्द ही समझिए। आएगा जैसे ही, अगर मान के चलिए 27 से पहले नोटिफिकेशन आता है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दूंगा वीडियो के थ्रू, और वहाँ भी आपको पता चलेगा अच्छा नोटिफिकेशन आ चुका है, तो विड्रॉ हो गया है, मतलब उसको आप वही समझे। नहीं आएगी तो संशोधित होकर आएगी, उसको संशोधित बोलेंगे, लेकिन फिलहाल तो उसको नहीं कह सकते। तो ये आपकी बात है। दूसरी बात, आप लोग निगेटिव हो जाते हैं कि नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि रद्द। तो भाई सरकार, जो मैं न्यूज़ अगर मैंने लिया तो मैंने वेबसाइट से लिया है, अगर वेबसाइट पे नहीं है तो आप उसको रद्द समझिए। जैसे वेबसाइट पे आएगा उसको आप फिर से समझिए कि हाँ नोटिफिकेशन आ चुके हैं, वैकेंसी पूरी होगी। तो आप लोग इस मामले में नेगेटिव नहीं होइए कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं इन मामलों में गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो वेबसाइट पे है वो मैंने आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया था कि वेबसाइट में ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, आप लोग भी इस मामले में सतर्क रहें। तो यही सब कारण था जो आप लोगों से शेयर करना था इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, और इन पांचों कारण के ऊपर आप लोगों का क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।